सतनाम वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। गुरु नानक देव जी पुरी नगर में समुद्र तट पर विचरण कर रहे थे कि एक साधु मदारी की तरह मजमा लगाकर ऊंची आवाज में किसी अज्ञात दृश्यों की झलक प्रस्तुत कर रहा था। कौतूहलवश गुरु नानक जी और उनके साथी भाई मर्दाना भी भीड़ में खड़े होकर उस साधु का भाषण सुनने लगे। जिसने आंखें बंद कर रखी थी वह दर्शकों को बता रहा था उसे एक तरीके की बहुत महान आत्मिक शक्ति मिली हुई है, जिस कारण से अंतर ध्यान होने पर वह देवताओं के दर्शन करता है, जिसको अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर सुना सकता है। इस प्रकार वह इंद्रलोक, शिवलोक, विष्णुपुरी आदि की काल्पनिक कथाएं सुना कर लोगों को प्रभावित करता था और लोग प्रभावित होकर उसके सामने रखे लोटे में अपनी श्रद्धा से सिक्के डालते रहते थे। मैं आंखें मूंद कर समांग रचते हुए कहानियां सुना रहा था। ढोंगी साधु बोला, मुझे इस समय विष्णुपुरी के दर्शन हो रहे हैं। भगवान विष्णु जी नाग पर आसन लगाए हुए हैं। नारद जी उनसे मिलने आए हुए हैं, उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं। अभी अभी किसी कारण से लक्ष्मी माता को बुला भेजा है, वह भी पधार रही हैं। जन साधारण इन काल्पनिक दृश्यों को असली समझकर बहुत प्रभावित हो रहे थे। तभी गुरुजी ने जनसमूह को चुप रहने का इशारा किया और भाई मर्दाना जी को वह लोटा सामने से उठाकर साधु के पीछे रखने को कहा। भाई जी ने चुपके से ऐसा ही किया। जब कुछ समय बाद साधु जी ने आंखें खोली तो वहां पर अपना लोटा नहीं देखकर घबरा गए और पूछने लगे, मेरा लोटा किसने उठाया है? कौन है जो साधुओं का मजाक बनाता है? तब गुरु जी ने कहा, आप नाराज क्यों होते हो? आपको दिव्य दृष्टि मिली हुई है, आप अंतर ध्यान होकर अपना लोटा ढूंढ लो। अभी तो ये मात लोक में ही है, ये किसी दूसरे लोक में तो पहुंच नहीं सकता। ये तर्क सुनकर ढोंगी साधु बहुत छटपटाया कि अब तो वह पूरी तरह से उनके चंगुल में फंस चुका है। अब उससे कहते बनता नहीं था। वह जन समूह को कोसने लगा। ये देखकर लोग हंसने लगे कि अब साधु बाबा की पोल खुल गई। उसके ढोंग का पर्दाफाश हो चुका था। इस समय गुरुजी ने कहा, साधु बाबा क्यों ढोंग रचते हो? तुम्हें तो अपने पीछे पड़ा हुआ लोटा भी दिखाई नहीं देता, परंतु बातें करते हो इंद्रलोक विष्णुलोक की। सत्य का एहसास करके ढोंगी बाबा बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने स्वीकार कर लिया कि ये ढोंग तो मेरी जीविका का एक साधन है। वास्तव में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, मैं तो काल्पनिक कहानियां सुनाने का अभ्यास करता हूँ। तब गुरुजी ने उसे उपदेश दिया, केवल अपनी जीविका के लिए आध्यात्मिक जीवन की मिथ्या कहानियां सुनाकर प्रचार प्रसार में नष्ट ना करो। ये तो दुगना पाप है, क्योंकि आम जनता इसको सच्चे मन से स्वीकार करके पटक रही है। अखे न मीटे नाक पकड़े, ठगन को संसार रहाओ। आंट से ती नाक पकड़े, सूझते तिन लो। मगर पाछे कुछ न सूझे, इहो पदम अलो। राग तन्ना सरी अंग 663। तब उस साधु बाबा ने स्वीकार कर लिया कि मैं गलती कर रहा हूँ। जगन्नाथ मंदिर का मुख्य पंडित, जिसका नाम था कलियोग, वह गुरुजी से बहुत प्रभावित हो गया था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह गुरुजी के सच्चे मार्ग अकाल पुरुष निराकार ज्योति की पूजा करे या अपना मार्ग अपनाए। और यदि गुरुजी की आज्ञा से धन संपत्ति का त्याग करता है, जो कि उसकी जीविका और वैभव के साधन भी हैं, तब भी कठिनाई है। इसलिए अंत में उसने निर्णय लिया कि एक बार फिर से गुरु नानक देव जी की परीक्षा ली जाए।
जाना जाए कि वे वास्तव में कतनी करनी के शूरवीर हैं या उन्होंने अक्षमा की हमें प्रभावित किया है। ऐसा विचार करके मुख्य पुजारी पंडा कलियुग ने एक योजना बना डाली कि जब कभी गुरुजी एकांत में समुद्र तट पर हो और खराब मौसम में जब ज्वार आ रहा हो, उनको भयभीत करने के लिए उन पर हमला कर दिया जाए, जिससे उनके आत्मविश्वास की परीक्षा हो जाएगी और वह निराकार प्रभु में कितनी आस्था है पता चल जाएगा। एक दिन समुद्र में ज्वार आने वाला था, किंतु गुरुजी भाई मर्दाना के साथ समुद्र तट पर अपने खेमे के बाहर विचरण कर रहे थे। तभी कुछ अज्ञात पद्दी शक्लों वाले आदमी उन पर गोला फेंकने लगे और भयंकर आवाजें निकालने लगे, किंतु वे आग के गोले गुरुजी तक नहीं पहुंचे। इसके पश्चात ज्वार के कारण समुद्री तूफान चलने लगा, जिससे भीषण वर्षा होने लगी। भयंकर तूफान, आंधी, मूसलाधार वर्षा, घनघोर बादलों के छा जाने से दिन में ही रात जैसा अंधकार छा गया। गुरुजी ने भाई मर्दाना से कहा, भाई जी आप रबाब बजाकर कीर्तन आरंभ करें, करतार पली करेगा। मर्दाना जी कहने लगे, हे गुरुजी, तूफान के कारण यहाँ पर कीर्तन कैसे होगा, शरीर ही तूफान से उड़ा जा रहा है। तब गुरुजी ने कहा, आप हुक्म माने सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही मर्दाना जी ने रबाब थामी, तूफान थमने लगा। कीर्तन शुरू होने पर सब शांत हो गया, फिर से उजाला हो गया। आप जी कीर्तन करने लगे, एक आचार रंग एक रूप, पौन पानी अग्नि असरूप, एको पमर पवैति हुलोई, एको बुझे सूझे पति होई। राग रामकली अंग 930 अर्थ है, हे पांडे उस गोपाल का नाम अपने मन की पट्टी के ऊपर लिख, जो एक आप ही हर स्थान पर व्यापक है और ये सारा जगत उसके सहारे चल रहा है। जो एक आप ही संसार का सारा रूप रंग प्रकट करने वाला है और जगत में तत्व, पानी, आग उसके अपने ही स्वरूप है। इस गोपाल की ज्योत ही सारे जगत में पसर रही है। तभी चट्टानों के पीछे से कलियुग पंडा प्रकट हुआ। उसने गुरुजी को शीश झुकाकर नमस्कार किया और रत्नों से भरा एक थाल भेंट करके आगे धर दिया और कहने लगा, मेरी ये तुच्छ भेंट आप स्वीकार करें। गुरुजी ने रत्नों को देखकर कहा, पंडा जी ये धन पदार्थ हमारे किसी काम के नहीं हैं, हम तो त्यागी साधु हैं। हमारा तो एकमात्र लक्ष्य है उस ईश्वर का नाम जपना और जपवाना। इसलिए हम कर्म कांडों का खंडन करते हैं, क्योंकि इन क्रियाओं से प्राप्ति न होकर व्यक्ति व्यर्थ में अमूल्य समय नष्ट करता है। उन्होंने ये बानी गाई, मोती त मंदर उस रहे, रत्नी न होई जड़ाओ, कस्तूरे कुंगागर चंदन लीपे, आवे चाओ, मत देखी पूला विसरे, तेरा चित्त नावे नाओ, हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछे देखिया, अवर नहीं थाऊं, रहाओ श्री राग अंग 14। अगर मुझे महल आदि मिल जाएं जिसमें रतन आदि जड़े हों, उसमें कस्तूरी सुगंधी और चंदन से लिपाई की हो, लेकिन ये सब बेकार हैं, क्योंकि इन्हें देखकर कहीं मैं अपने परमात्मा को ना भूल जाऊं, क्योंकि हरि के बिना आत्मा सूख जाती है, जल जाती है, इसलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। कलियुग पंडे ने क्षमा मांगी और कहा, मैं आपके दर्शाए रास्ते पर चलूंगा और अपना पूरा का पूरा पैसा प्रचार प्रसार पर खर्च कर दूंगा, इसलिए मुझे आप अपनी दीक्षा दें। मैं आपका शिष्य होना चाहता हूँ। गुरुजी ने कलियुग पंडे पर खुश होकर उसे सारे इलाके का प्रचारक नियुक्त कर दिया। कुछ लोगों ने, जो वहाँ के स्थानीय निवासी थे, कलियुग पंडे की प्रेरणा से गुरुजी के सामने विनती की, वहाँ पर खारा पानी आता है, आप मीठे पानी का कोई प्रबंध कर दें, क्षेत्र का कल्याण हो जाएगा। गुरुजी ने इस याचना पर एक बावली खोदने का आदेश दिया और खुद बैठकर कीर्तन किया करते थे। उस बावली में से मीठा जल निकला।
जिससे सब लोगों की इच्छा पूरी हो गई। वह मीठे जल का स्रोत गुरु जी की याद में आज भी है। उन्हीं दिनों भक्त चैतन्यपुरी नगर की यात्रा पर थे। उन्होंने गुरु जी के दर्शन किए, आध्यात्मिक विषयों पर विचार विमर्श किया और निराकार उपासना का उपदेश धारण किया। गुरु जी कुछ महीने वहां ठहरकर पुरी नगर से पूर्व दिशा में बंगाल तथा असम की तरफ चल दिए। आप जी चलते चलते कलकत्ता पहुंच गए। गुरुजी हमेशा कर्मकांड का खंडन करते थे। सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।